माननीय संगत जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो शायद हम सभी युवा सिखों के जीवन की कहानी है। यह कहानी है अमनदीप की, एक 14 वर्षीय सिख छात्र की, जिसने अपनी पहचान को लेकर जो संघर्ष किया वह हम सभी के लिए प्रेरणा बन गया। एक साधारण स्कूल दिन की बात है। अमनदीप कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसका मित्र उसके करे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह लोहे का भारी चूड़ा क्यों पहनते हो? आजकल तो लोग स्टाइलिश घड़ियां पहनते हैं। एक अन्य सहपाठी ने ठिठोली करते हुए पूछा, और यह कृपान? जबकि आज तो दुनिया में ऑटोमेटिक हथियारों का जमाना है। अमनदीप के चेहरे पर छाई उलझन देखकर एक तीसरे ने सवाल किया, रोज सुबह 1 घंटा गुरबानी पाठ और ध्यान, इतना समय बर्बाद करने से अच्छा तो एक्स्ट्रा क्लास लगा लो, नंबर बढ़ जाएंगे। उस दिन घर लौटते समय अमनदीप के मन में अनेक प्रश्न उमड़-गुमड़ रहे थे। क्या सच में इन सब का कोई मतलब है? मेरे जो दोस्त इन सब चीजों को नहीं मानते वे मुझसे ज्यादा अच्छे अंक लाते हैं, फिर मैं ही क्यों? अगले दिन इन सवालों के भार से दबा अमनदीप सीधा गुरुद्वारा पहुंचा। वहां एक वरिष्ठ निहंग सिंह जी विराजमान थे। डरते डरते अमनदीप ने अपनी सारी शंकाएं उनके सामने रख दी। निहंग सिंह जी ने प्यार से समझाया, बेटा अमनदीप, तुम अकेले नहीं हो जिसके मन में ये सवाल आए हैं। हर युग में गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक सभी महापुरुषों से यही पूछा गया। पर सुनो, सिख धर्म इस धरती पर वह अनमोल मोती है जिसमें सभी धर्मों का सार समाया हुआ है। उन्होंने आगे समझाया, पगड़ी हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। करा हमें याद दिलाता है कि यह हाथ गुरु का दिया हुआ उपहार है, इनसे कभी गलत काम न हो। कृपान सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। और प्रातःकाल का ध्यान, वह तो मन को शांत कर परीक्षा में भी धैर्य देता है। गुरबानी में संत कबीर, शेख फरीद और हमारे गुरु साहिबान के अनुभव है। निहंग सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगले दिन जब अमनदीप स्कूल पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसकी इस बदली हुई मुद्रा ने सभी को हैरान कर दिया। जब दोस्तों ने पूछा, क्या बात है अमनदीप, आज तुम्हारे चेहरे पर यह अलग ही तेज क्यों? अमनदीप मुस्कुराया, कल मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो सिख परिवार में जन्मा। चलो कभी तुम्हें भी गुरुद्वारे ले चलूं, वहां की शांति और ज्ञान का अनुभव कराओ। कुछ ही समय में अमनदीप के ये वही दोस्त गुरुद्वारे आने लगे। उन्होंने जाना कि सिखी कोई पिछड़ी हुई परंपरा नहीं बल्कि आधुनिक जीवन जीने की सबसे वैज्ञानिक पद्धति है। मेरे प्यारे युवा मित्रों, हम सभी अमनदीप हैं। हमारे जीवन में भी यह प्रश्न आते हैं, पर याद रखें, हमारी यह पहचान, हमारी यह धरोहर कोई बोझ नहीं बल्कि गर्व करने योग्य उपहार है। आओ हम प्रण करें कि न केवल इन मूल्यों पर चलेंगे बल्कि दुनिया को भी सिख धर्म की इस महानता से अवगत कराएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।